कार्टून्स ने एक अहद को मुतासिर किया है। शुरू में जब टेलीविजन पर कार्टून फिल्म्स और ड्रामों का आगाज हुआ तो बच्चों की तवज्जो कहानियों वाली किताबों से हटकर टेलीविजन की तरफ मुतवज्जह हो गई और वो नई कार्टून ड्रामा सीरीज या फिल्म सीरीज का इंतजार करने लगे। एनिमेशन में जूं बेहतरी आती गई, सिनेमा इंडस्ट्री में भी तब्दीली आई। यूं हकीकी कहानियों और मौज़ूआत पर मुबनी फिल्म से ज्यादा पैसा एनिमेशन फिल्म्स ने कमाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बली और आप देख रहे हैं दलील की सीरीज आज का दिन। नाज़रीन, स्पाइडरमैन, एक्समैन और मार्वल कॉमिक्स तो आप सब देखते होंगे। मार्वल सीरीज की कोई भी नई किताब या फिल्म आए तो दिनों में करोड़ों डॉलर्स का कारोबार करती है। आज अमेरिका के मारूफ कॉमिक राइटर स्टैन ली का यौम वफात है। आपका इंतकाल 12 नवंबर 2018 को हुआ। आप एक्समैन सीरीज, एवेंजर्स और स्पाइडरमैन सीरीज के हालिक हैं। नाज़रीन, बरसगीर की बड़ी सल्तनतों की फतह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज अफवाज का रुख अफगानिस्तान की तरफ हो गया और उन्होंने मुकामी अफगान बाशिंदों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के कुछ इलाके फतह किए, जिनमें फाटा का इलाका भी शामिल है। अफगानिस्तान और अंग्रेजों की लड़ाइयों की तारीख बहुत तवील है। आज के दिन यानी 12 नवंबर 1893 को अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान ने ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम कर लिया। अब्दुल रहमान खान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को मजबूत करने के लिए काफी इक़दाम किए। वो एक सेहतगीर हुक्मरान थे, ताहम अफगानिस्तान की सालमियत को कायम रखने में उनका अहम किरदार रहा है। दोस्तों, कभी आपने आसमान पर टूटते तारों का मंजर देखा है? कभी देखा है कि आसमान पर बहुत से सितारे टूटते नजर आ रहे हों और रात के गहरे नीले या स्याह आसमान पर शहाब साकिब की एक बारिश का मंजर हो? ये मंजर देखने में जितना खूबसूरत नजर आता है उतना ही आदमी को खौफ में भी मुब्तला करता है और यही डर रहता है कि कहीं ये सितारे टूटकर हम पर ही ना बरस पड़े। क्या आप जानते हैं कि 12 नवंबर 1833 को शहाब साकिब की पहली बारिश का मंजर शुमाली अमेरिका में देखा गया, जिसने साइंसदानों के अंदर शहाब साकिब का मुताला करने की संजीदा ख्वाहिश पैदा की थी। नाज़रीन, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? पहली जंग अजीम के बाद आलमी सियासी हलकों के ज़हन में ये सवाल कांटे की तरह खटक रहा था। हिंदुस्तान को किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जंग अजीम अव्वल के बाद अंग्रेजों के लिए यहाँ हुक्मरानी करना कठिन हो गया था। हिंदुस्तान में दो बड़ी सियासी तहरीकें यानी ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पैरोकारों की जानिब से बगावत की चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही थी। आज के दिन यानी 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आला लीडरशिप ने शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में पार्लिमानी निजाम के मुतालिक थी। नाज़रीन, ये थे आज के अहम वाक़यात। कल मुलाकात होगी नई मालूमात के साथ। देखते रहिए आज का दिन और जुड़े रहिए दलील के साथ।